अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आगरदीन सैर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन ने कुछ दिन पहले हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए थे। उन इंकशाफात के बाद कल एक और निजी चैनल में हारून रशीद साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं और जनरल बाजवा, मसला कश्मीर, मसला इसराइल, आलमी इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत के हवाले से अब्दुल बासित साहब जो हमारे साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने भी, डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम इंकशाफात किए हैं कल एक निजी प्रोग्राम में। आज हम उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। नाज़रीन, हारून रशीद साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि जनरल बाजवा ने के बारे में हामिद मीर ने जो गुफ्तगू की है उसमें कितनी सच्चाई है, आपको नहीं लगता कि हामिद मीर ने बहुत सारी बातें जो है वो तब्दील करके उस नैरेटिव को बयान किया है? तो हारून रशीद साहब का कहना था कि नहीं, मेरा ख्याल ये है जनरल बाजवा जो है वो गुफ्तगू करने के मामले में इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी थे। उन्होंने उनकी तकर्री पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी तकर्री भी मुज़ाकरात के जरिए हुई थी और उनसे कहा गया था कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसके एजेंडे को तस्लीम किया जाए, यानी इंडिया को तस्लीम करना और इसराइल के वजूद को भी पाकिस्तान में तस्लीम करने के लिए राय हमवार की जाए। हारून रशीद साहब की ये बातें सुन के एंकर ने कहा कि सर, आपको लगता नहीं ये इल्जाम है? हो सकता है जनरल बाजवा ने भारत से मुज़ाकरात की बात नेक नीति के तहत की हो। हारून रशीद साहब ने कहा कि नेक नीति जनरल बाजवा के को छू कर भी नहीं गुजरी और मेरे पास सबूत मौजूद हैं। जनरल बाजवा जो है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको जिस एजेंडे के तहत लाया गया उनसे पहले यही कहा गया कि आपने आलमी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को पाकिस्तान में लागू करना है। जनरल बाजवा के हवाले से और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल वहां उठाया गया कि जनरल बाजवा के दौर में जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को दफा 370 खत्म करने के बाद उनकी बुनियादी हैसियत खत्म कर दी गई और उनको मरकज के तहत किया गया, तो जनरल बाजवा के दौर में ये जुर्रत भारत को ही, इसका मतलब है कि वहां से पाकिस्तान से उसको लचक दिखाई गई। दूसरा ये भी मामला है कि जनरल बाजवा ने कोशिश की कि इंडिया का असर और रसूख जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी फैलाया जाए। बहुत सारी बातें होती रही और एंकर जो है वो हारून रशीद साहब से सवालात करते रहे। इसी दौरान अब्दुल बासित जो साबिक सफीर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया प्रोग्राम को और उन्होंने कहा कि हमें पहले से मालूम था कि इंडिया की जानिब एक खास लाइन खींची जा रही है और उसका वाज़ेह सबूत यही था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने कश्मीर की मरकजियत को इनफरादियत को ख़त्म किया और दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद उनको मरकज़ के तहत किया था और पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि अब हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, अब हम कश्मीर में अब हम भारत में अपना कमिश्नर भी नहीं भेजेंगे और हम सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, तो इसके बाद भी पाकिस्तान जो है उसकी अहम ताकतें जो हैं वो भारतीय अहम कायदीन और ताकतों से मिलती रहीं और यहां तक कि 25 फरवरी 2021 को जो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट भी इस चीज का गवाह है कि एग्रीमेंट इस मौके पर नहीं होना चाहिए था। अब्दुल बासित साबिक सफीर हैं, उनका कहना था 2015 में हमने सीज फायर मुआहदे की बात की थी तो हिंदुस्तान की फौज की तरफ से उसकी मुखालफत कर दी गई थी और उसको रिजेक्ट किया गया था। जब 2015 में सीज फायर मुआहदा नहीं हुआ, जब होना चाहिए था, तो आज 2021 में यह मुआहदा क्यों किया गया? ऐसी सूरत में जब लद्दाख और भारत पर लद्दाख के मकाम पर भारत और चीन की एक जो है वो महाजराई चल रही थी और भारत को के साथ सीज फायर करने का मतलब यह था कि उनकी सारी तवज्जो जो है वो लद्दाख की जानब की जाए। इससे चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी जो है वो भी बहुत सारे खराब हुए। यही वजह है कि सी पैक और कुछ इसी तरह के मामलात की वजह से गुज़िश्ता 3 माह से चीन का सफीर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। चीन का सफीर पाकिस्तान में ना होना, उसकी वजह भी यह है कि पाकिस्तान ने दिफाई मामलात में चाइना को जो है वो मायूस किया है। वहां और बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम में हुई। एक मौजू जो बड़ा अहम उठाया गया वो ये कहा जा रहा था कि वजीर दिफा जो हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो 4 और 5 मई को गोवा जा रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में।
सूरत-ए-हाल ये है कि भारत अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजती और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा शंघाई कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। ऐसी सूरत में जब कश्मीर के मामले में हमें स्टैंड लेना चाहिए था और कश्मीर के मामले में हमें वहां खड़े होकर कहना चाहिए था कि हम किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे जब तक कश्मीर का मामला जो है वो हल नहीं होता। अब्दुल बासित साहब ने यह भी कहा कि कश्मीर के मामले को भूलकर वजीर खारजा का दौरा भारत जो है वह भी अमेरिका प्रेशर के तहत हुआ और पिछले 1 साल में वजीर खारजा पाकिस्तान ने अमेरिका के 5 दौरे किए हैं और 5 दौरों में सिर्फ 1 दफा जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो बिलावल भुट्टो से उसकी मुलाकात हुई, वरना स्टेट की डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो बिलावल भुट्टो से मिलना भी नहीं चाह रही थी। लिहाजा जो ये गुज़िश्ता अभी दौरे हुए, ये दौरे जो हैं 5 दौरे जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने किए, इस चीज़ की गवाह हैं कि पाकिस्तान में उस एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख का मामला हमारे सामने है और अब कहा यह जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, जिसका गुज़िश्ता जून में वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू के दौरान भी कहा था कि हम भारत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि भारत पर कुछ शराइत रखी जाए। मसलन भारत हमारे हुर्रियत पसंद जो लीडरशिप है उसको रिहा करे और कश्मीर की जो अनफरादियत खत्म की गई है उसको वापस लाए और उसका दफा 370 जो है उसको बहाल करे। वजीर खारजा का दौरा, अगर वजीर खारजा समरकंद में होने वाले समिट में नहीं गए जहां चीन, रूस और अफगानिस्तान मौजूद थे और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ज्यादा जरूरत है हमें, जब उस समिट में नहीं गए तो मेरा नहीं ख्याल कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर खारजा को शिरकत करनी चाहिए थी। इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एम्बेसडर का कहना था कि हमें शंघाई कॉन्फ्रेंस से बाइकाट करना चाहिए ताकि अमेरिका को इस चीज का हम एहसास दिला सकें कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार है और वो अपने फैसले करने में हक बजानिब है और कश्मीर के मामले में हम एक मौजूद जगह पर खड़े हुए हैं। अमेरिका जो खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, अमेरिका ये चाहता है कि भारत और इसराइल का तसल्लुत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो और पाकिस्तान जो है इन दोनों मुल्कों को तस्लीम करे इनकी तमाम खामियों और गलतियों के बावजूद। सऊदी अरब और ईरान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बहाल करवाने में इमरान खान ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया और ये किरदार भी इसराइल की आंखों में चुभता है और इसराइल चाहता है कि सऊदी और ईरान के अंदर जो आपस में ट्रेड जिन बहाल हुई है और आपस में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ये ताल्लुकात भी जो हैं ये खत्म हो जाने चाहिए ताकि सऊदी अरब जो है वो दोबारा तनहा खड़ा हो जाए। इसी दौरान कल फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर के अंदर 8 इंडियन जासूस जो हैं वो कतर की पुलिस ने पकड़े हैं और वो 8 इंडियन जासूस जो हैं वो मोसाद के लिए, इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इसकी खबर भी बड़ी हाईलाइट हुई है। लिहाजा होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इस वक्त ये सोचते कि कश्मीर को इतने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, ऐसे में शंघाई का दौरा जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और वो किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकता। नाजरीन, इसी दौरान एक और बात जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई उस पर भी तनकीद की गई कि एंकर के बकौल और उसी प्रोग्राम में 14 जनवरी 2022 को जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की गई जिसमें मोहित यूसुफ का नाम बताया गया, उसकी तरफ भी इशारा किया गया और कहा गया ये नेशनल सिक्योरिटी जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, इसको बनाने वाले को देख लें, उसके अंदर साफ पता चल रहा है पॉलिसी से कि जिन लोगों को इस पॉलिसी के लिए लाया गया उसके पीछे एजेंडा क्या था। चीन का पाकिस्तान में सफीर नहीं है, चीन के मसाइल जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में वजीर खारजा का जो दौरा भारत है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। कल वाले प्रोग्राम में एक्स डिप्लोमेट और साबिक सफीर अब्दुल बासित हारून रशीद की गुफ्तगू जो है वो बड़ी शेर हासिल भी थी और उसमें बहुत सारे अहम पहलू निकलते हैं। जनरल बाजवा पर लगाए जाने वाले इल्जामात कितने दुरुस्त हैं, चीन से हमारी नाराजगी क्यों है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हालिया दौरा चीन क्यों रखा गया, अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहता है, वजीर खारजा भारत क्यों जा रहे हैं, इस सारे सवाल अपनी जगह पर अहम है, मगर हमें कश्मीर के मामले में स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।